स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेशवासियों को बधाई दी गई होली की, और उन्होंने अपने संदेश में कहा कि होली में आपस में मनमुटाव दूर कर नए जीवन की शुरुआत करें। सीएम साय बगिया स्थित सीएम आवास में होली का त्योहार मना रहे हैं। लोग यहाँ पर होली मनाने पहुंचे हैं और सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीएम बनने के बाद पहली बार आप अपने गांव में होली मना रहे हैं, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार बुराई में अच्छाई की जीत का त्यौहार है और ये प्रेम और भाईचारा का त्यौहार है। तो सबसे आग्रह होगा कि इसको सब मिलकर शांति से मनाएं। और इसमें कहा गया है कि दुश्मन भी गले मिलते हैं, तो किसी से आपस में छोटा मोटा मनमुटाव है उसको भी भूल के नए जीवन का शुरुआत करना चाहिए। आएंगे, उनके साथ होली खेलेंगे। और कल हम जसपुर जिला हेडक्वार्टर में और कुनकुरी जो हमारे विधानसभा का मुख्यालय है वहाँ भी उनके नगरवासियों के साथ में होली खेले। जी, धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। मैडम, आज होली का त्यौहार है, क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? मस्त रहे, स्वस्थ रहे और समृद्धिमान रहे। और होली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम लोग तो इसी तरह अपने परिवार के साथ मस्त रहते हैं। और आज हमारा परिवार कुनकुरी से हट करके पूरा छत्तीसगढ़ हो गया है, तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को हम सब परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि वो इसी तरह हमारी तरह रहे, सदा बाहर रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते हैं। और मोदी जी को भी बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद बनाए। शुभकामना इसलिए कि मोदी जी सदा विराजमान रहे। धन्यवाद। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी जमकर होली खेली और उन्होंने कवर्धा में आम लोगों के साथ होली खेली। उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर के गांधी मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दूध दही लाओ जेन जेन व्यवस्था के सोचबो। बलरामपुर में होली मिलन समारोह में आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री रामविचार नेताम झूमते दिखे और अपने निवास सनवाल स्थित होली मिलन समारोह में रामविचार नेताम जमकर झूमते नजर आए। भोजपुरी गीत पर पत्नी के साथ कार्यकर्ताओं के बीच नेताम जमकर थिरके। कोरबा में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने कोहड़िया स्थित निवास में होली मनाई। देवांगन ने आम लोगों के साथ होली खेली और प्रदेशवासियों को होली की बधाई भी दी। कोरबा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने लोगों के साथ होली खेली और सरकारी बंगले में होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बहुत आतंकवादी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कोरबा में अपने घर पर होली मनाई और होली मिलन कार्यक्रम में लोगों ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने लोगों को बधाई दी। जय सिंह अग्रवाल ने प्रदेश और जिले वासियों को होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही टीका भी लगाया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अपने घर पर मिले पूर्व मंत्री। रायपुर में भी होली का खुमार चढ़ा है। राजधानी रायपुर में लोग जमकर होली खेल रहे हैं और चारों ओर होली की उमंग और मस्ती छाई हुई है।
राजधानी रायपुर में सुबह से ही होली की मस्ती छाई हुई है और ये राजधानी रायपुर का सदर बाजार है। सदर की जो होली है वो काफ़ी फेमस होती है। करीबन 3 दिन पहले यहाँ पर होली लोग मनाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में शावर लगाए जाते हैं और यह आप देखिए ये होली की मस्ती आप देखेंगे कि किस तरीके से सदर में लोग खड़े होते हैं और उसके बाद में जो है मान मनौल मनुहार और नाराज़गी के बाद भी जो है वो होली का जो रंग है वो उसकी मस्ती जो है वो कहीं कम नहीं होती। आप देखेंगे कि इस तरीके से लोग रास्ते में खड़े होते हैं और आते जाते जो लोग हैं उनको होली पर जो है वो रंग से भरा हुआ पानी जो है वो डाला जाता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, पानी का हौज बनाया गया है और कैसी है होली? बहुत अच्छी है। हैप्पी होली सबको। मेरे को तो आधा घंटा हो गया सुबह से। मैं तो 7 बजे से कब तक रहोगे? शाम तक 4 बजे। 4 बजे। हाँ। क्या क्या करेंगे होली पे? बहुत कुछ रंग लगाएंगे। सबको रंग लगाएंगे, पानी देखिए आप ये बताओ कि लाइव में तो होली नहीं खेलोगे? नहीं, लाइव में तो होली नहीं खेलोगे। अच्छा बताओ कैसे बनाओगे? होली क्या, मस्त पानी मारो, लोगों को भिगाओ, किसी को मत रोको। होली में निकले मतलब गिल्ला करके ही जाना सदर से। कैसे गिला कर रहे हो दिखा दो जरा। और भी लोग आप देखिए कि पूरी जो मस्ती है वो होली की छाई हुई है यहाँ पर और इस तरीके से जो है वो आते जाते जो लोग हैं अब उनको भिगाया जा रहा है और तो ये आप देखेंगे कि बिल्कुल शिकार की तलाश में यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं और जैसे ही कोई गुजरता है उसके बाद में पानी जो है वो डाला जाता है और आप देख सकते हैं दूर दूर तक के लोग होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा की व्यापारिक नगरी गीदम में धूमधाम से होली मनाई जा रही है और लोगों की टोलियां शहर में घूम घूम कर एक दूसरे पर रंग डाल रही हैं और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी दे रही हैं। होली का उत्सव पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अधर्म पे धर्म की जीत की यह होली का त्यौहार है। आइए हम होली के विषय में बात करेंगे। जो इस बार होली के त्यौहार में दुकानदार किस तरह से कितने होली के वैरायटीज रखे और कितने होली के लोग होली का दहन के बाद होली खरीदी किए। बताएं कि इस बार की होली कैसे रही और कितनी ग्राहकी हुई? इस बार की होली बहुत जबरदस्त रही, ग्राहकी भी बहुत अच्छी रही। युवाओं में बढ़िया जोरदार उत्साह और रंग बिरंगे बाल, रंग बिरंगे रंग, सब बढ़िया, बहुत जोरदार था। तो आपने देखा कि इस बार की होली बड़ा जोरदार उत्साह से मनाया जा रहा है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर युवक लोग भी बड़े उत्साह के साथ होली खेलते नजर आ रहे हैं। रंग गुलाल और चारों दिशाओं में देखिए रंगा रंग हो चुका है और रंग खेलते जो है नौजवान है उनसे हम मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों दिशाओं में इधर होली की दुकानें सजी हैं और इधर नवयुवक होली खेल रहे हैं। आइए हम बात करेंगे आज की इस होली के कैसा है उत्साह इस बार की होली के। सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। सुख शांति समृद्धि की होली है और सब मिलजुल के होली मना रहे हैं बड़े धूमधाम से और बहुत आनंद ले रहे हैं, मजा आ रहा है एकदम। तो आपने सुना कि सुख समृद्धि की होली है, आनंद से होली मनाया जा रहा है। और भी हमारे यहाँ साथी है, हम उनसे बात करेंगे कि ये होली का माहौल है और होली किस तरह से इस बार मनाया जा रहा है। आप बताएं कि होली का कैसा माहौल है और कैसे मना रहे हैं आप लोग? यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ सब युवा एक साथ होकर हम हर वर्ष की बात इस वर्ष भी रंग रूप में होली मना रहे हैं और हम सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो देखा आपने कि युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, रंग बिरंगे गुलाल से लगे हुए हैं, पिचकारियां भी पकड़े हैं, नन्हे मासूम बच्चे भी हैं। आइए हम इन बच्चों से बात करते हैं। हाँ बेटा बताइए इस बार होली किस तरह से मना रहे हो आप और होली का कैसा उत्साह है? अच्छा से बना रहे हैं। आप बताएं। हम यहाँ पर चूड़ी रंग पक्का रंग लगा के हम होली का उत्साह मना रहे हैं और ये अच्छा लग रहा है हमको। आप बताएं कि आप होली का जो होली मना रहे हैं तो आपको कितना अच्छा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कलर, पक्का कलर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग हर साल होली ऐसी मनाते हैं। तो आपने देखा कि बच्चे और नौजवान सभी लोग होली में मशगूल हैं और सभी को अच्छा लग रहा है। इस बार की होली बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा।
होली के मौके पर मुंगेली में जगह जगह फाग गीत के आयोजन हो रहे हैं। लोग होली के मस्ती में डूबे हुए हैं और पूरे शहर में जमकर होली खेली जा रही है। और ये तस्वीर आपको मुंगेली की दिखा रहे हैं, जहां फाग का आयोजन हो रहा है और काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। होली के मस्ती में लोग डूबे नजर आ रहे हैं। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर करजी में नंगे पांव दहकते अंगारों में चलने की परंपरा है। होलिका दहन के बाद नंगे पांव चलने की यहां परंपरा है और मान्यता है कि इससे लोगों के कष्ट दूर होते हैं। इस परंपरा को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है कई सालों से और आज भी करजी गांव के लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। बहुत पुराना पुर्वलिक ले होली खेलते हैं और दहन करते हैं। उस समय अंगूरा आता है, उस समय पूरे आदमी करजी कर रेंगते हैं। तो जो भी हमारा कष्ट दुख रहता है वो दूर हो जाता है। भैया मैं करजी गांव में आया हूँ, मैं लखनपुर का रहने वाला हूँ। ये होलिका दहन करते हैं, जब आग लगता है बढ़िया से, वो एकदम लाल हो जाता है, तो उसमें गांव के लोग पैदल चल देते हैं खाली पैर में। भैया यहाँ पूरा अंगरा रहता है और सब लोग पारी पारी से वहाँ अंगरा में रेंगते हैं। यही मैं देखा है। सच्चाई है सर, कोई भी आके देख सकता है, प्रत्यक्ष देख सकता है। किसी को आज तक नहीं आता है, किसी को आज तक नहीं आता है। उसमें पूर्वज से चलता आते हैं, तो कई पीढ़ी चला होता है। यहाँ होली दहन का होते हैं, तो वहाँ अंगरा होते, वहाँ गांव का रेंगते हैं तो नहीं गांव का रान गांव का रेंगते हैं, तो उन्हें जो है किसी का रोग राई भी रहते वो दूर भी हो जाते। गरियाबंद में जिले के सराय पाली गांव में होलिका दहन के बाद लोग नंगे पांव धधकते अंगार पर चलते हैं और लोगों का मानना है कि होलिका दहन के बाद बने अंगारों पर चलने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। साथ ही गांव में कोई संक्रामक बीमारी भी नहीं होती। होलिका दहन के पहले गांव की देवी माता डोकरी बूढ़ी को याद करते हैं। सबसे पहले पुजारी जलते हुए अंगार को नंगे पांव पार करते हैं। इसके बाद बाकी गांव वाले भी नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं। हम पहुंचे हैं उड़ीसा सीमा से लगे सरायपाली, जहां धधकते अंगारों पर नंगे पांव ग्रामीण चल रहे हैं। देखिए होलिका दहन की बात, ये तस्वीर जहां लोग जो है इस परंपरा को कई सालों से इसी तरह निभाते आ रहे हैं। गांव की सुख समृद्धि और बीमारियों को दूर करने के उद्देश्य देखिए कि ये होलिका दहन के बाद नंगे पांव इसमें चल रहे हैं। ये धधक रहा है और इस अंगारे में ग्रामीण चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं यहाँ पर देखिए। और इस परंपरा को निभाने तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम कुछ ग्रामीण से जानना चाहेंगे, ये परंपरा आप लोग कब से निभा रहे हैं? इस परंपरा को हम लोग नहीं जानते, हमारे दादा परदादा लोग ये परंपरा को चला रहे हैं। इसी परंपरा को हम लोग बचाए रखने के लिए हम लोग हमारे सियाने लोग बुजुर्गों लोग के सामने आते देखते, तो उसी पर परंपरा को चलाने के लिए अभी तक कायम रखे हैं। चलते हैं इसमें हम लोगों को जो बीमारी से बचना है, रोगी से बचना है, गांव के समृद्धि बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए हम लोग इस परंपरा और इसमें चलते हैं। ये ग्रामीण है सरायपाली के, और देखिए कि यहाँ पर बूढ़े जवान हर वर्ग के लोग इस धधकते अंगार पर चल रहे हैं। और अब हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे और कुछ ग्रामीण अगर इसमें चल रहे हैं उन्हें हम दिखाना चाहेंगे। और ये देखिए धधकते अंगार पर चल रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब आप बताएंगे, आपको कुछ झलक है?
नहीं नहीं, माता का जो कृपा है यहाँ कुछ भी पैर पे गरम का एहसास नहीं होता। ये देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इसकी आंच काफी ज्यादा है। इस धधकते अंगार में जो है ग्रामीण चलते हैं और इस परंपरा को ये कई सालों से इसी तरह निभाते आ रहे हैं। गांव में सुख समृद्धि और बीमारियां दूर हो, नए साल की अच्छी से शुरुआत हो, सुख समृद्धि के साथ शुरुआत हो, और यही वजह है कि तमाम ग्रामीण जो है होलिका दहन के बाद यहाँ पर पहुंचते हैं और धधकते अंगारों पर वो नंगे पांव चलते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और अब खबर रायपुर से है, जहां राजधानी रायपुर में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई और विधानसभा रोड स्थित फर्नीचर दुकान में आग लगी है। आग लगने के कारण अभी तक नहीं पता चल सके हैं, लेकिन काफी ज्यादा भीषण आग है ये और लगातार जांच हो रही है कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास चल रहा है। एक लाइन से ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप देख रहे हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां जो मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। रायपुर में डायरिया का कहर देखने को मिला, जहां संकल्प सोसाइटी में डायरिया का प्रकोप है। डायरिया के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। डायरिया के मरीजों की संख्या 85 के पार पहुंच गई है। विधायक मोतीलाल साहू से सोसाइटी के लोग मिले हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज ही नहीं मिल रहा, जिसके चलते वो काफी परेशान हो रही हैं। बच कर रहिए और किसी भी तरह के पानी के इस्तेमाल से पहले देख लीजिए कि वो पानी सही है या नहीं है, यानी कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्योंकि ज्यादातर इस तरह की बीमारियां खराब पानी और कहीं पर भी आप जो पानी पी लेते हैं उसकी वजह से होती है और बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। कुछ मरीज जो अस्पताल में भर्ती हैं वो परेशान हैं और कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था ही नहीं है इलाज कराने की। जगदलपुर में शराबी शिक्षक को बच्चों ने सबक सिखाया है। जी हां, शिक्षक पर चप्पल फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब पीकर स्कूल आता था ये शिक्षक और परेशान होकर बच्चों ने टीचर पर चप्पल फेंक दी। मामले पर अब शिक्षा विभाग ने चुप्पी साधी है, लेकिन जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कहा यह जा रहा है कि ये शिक्षक जो शराब पीकर आया था, बच्चे गुस्सा हो गए, बच्चे आक्रोशित हो गए और शिक्षक पर उल्टा चप्पल फेंकते नजर आए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी। कोरबा सहित 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर और कांकेर राजनांदगांव सीट पर उम्मीदवार उतारेगी और पार्टी जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। 7 सीटों पर जीजीपी चुनाव लड़ेगी और ऐसे में जिन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उनके नाम हम आपको दिखा भी रहे हैं। कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, महासमुंद, इन जगहों से, कांकेर और राजनांदगांव, रायपुर से भी कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। बिलासपुर में हथियार लहराने वाले को गिरफ्तार किया गया है। धारदार हथियार लहराने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों को ये डरा रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 5 धारदार चाकू भी जब्त की गई है। और अब खबर जांजगीर से, जहां 2 आरोपियों से 10 किलो गांजा बरामद हुआ है और जब्त गांजे की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। ट्रॉली बैग में भरकर गांजा ले जा रहे थे। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में अब कार्रवाई हुई है।
जांजगीर चांपा के अलावा पेंड्रा में भी गांजा तस्करी करते युवक को गिरफ्तार किया गया और वो भी 21 किलो गांजे के साथ आरोपी को पकड़ा गया है। घेराबंदी कर युवक को पकड़ा गया है। 21 किलो गांजा पकड़ा गया है। आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। तो लगातार गांजा तस्करी पर पुलिस एक्शन ले रही है और ऐसे में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर भी 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे से 24 किलो गांजा जब्त किया गया है। महाकाल मंदिर में आग में झुलसे लोगों का हालचाल जानने सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आग में झुलसे लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान की कृपा से कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुई। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। घायलों को उचित इलाज किया जाएगा और प्रशासन की तरफ से 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। त्योहार मनाने की परंपरा पुरानी है और हमेशा बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन आज जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है। महाकाल की कृपा से कोई बड़ी घटना नहीं हुई, किसी कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन जो भी हुआ है सरकार ने अपने स्तर पर प्रशासन के माध्यम से चर्चा करके निर्णय लिया कि मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए और जल्द से जल्द इस जांच के आधार पर निष्कर्ष जो निकले दोबारा ऐसी घटना न घटे। जो घायल हुए उनका पूरा इलाज कराएंगे और सभी घायलों को 1-1 लाख रुपए देने के लिए कहा। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से उज्जैन पहुंचे मोहन यादव और उन्होंने बातचीत भी की है जितने भी लोग घायल हुए उनसे, उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी उन्हें, और आगे क्या कुछ कहा और अभी क्या आज उज्जैन में ही रहने वाले हैं मोहन यादव? जी देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये घटना के बाद पहले इंदौर पहुंचे, इंदौर में घायलों का हालचाल जाना, इसके बाद उज्जैन पहुंचे, यहाँ पर जो घायल भर्ती थे उनका भी हालचाल जाना। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महाकाल में रंग के त्योहार की परंपरा पुरानी है, सरकार ने जो है मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, इस पर जांच आने के बाद ही आगे की बात की जाएगी। वही नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति घायलों की जानकारी भी दी है। साथ ही जांच समिति निष्पक्ष जांच करेगी, इसके आगे की जो है इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो घायल है उनको 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि की बात कही गई है। बाकी जो घायल मरीज जो उज्जैन में भर्ती हैं उनको भी इंदौर रेफर करने की बात की है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है महाकाल मंदिर पहुंचे हैं, वहां पर भी उन्होंने जो है घटनास्थल का दौरा किया है। इसके साथ ही अभी आगे क्या रूप तय नहीं हो पाई है कि मुख्यमंत्री उज्जैन में आगे और कहाँ क्या किन किन कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। जल्दी ही जो है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम आएंगे और इसके बाद जो फिलहाल इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री चिंतित है और उन्होंने अधिकारियों को उच्च लेवल की जो जांच होती है उसको करने के आदेश दिए हैं और 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने की बात की है। जांच के लिए उस टीम के बारे में भी कुछ बताइए अजय। जी देखिए, जो है एडीएम स्तर के अधिकारी इसमें जांच में रहेंगे और इस जांच में जो दोषी पाए जाएंगे किस लेवल का इसमें जो है गुलाल पर उपयोग किया गया था और आखिरकार जो हादसा हुआ है, क्योंकि आग लगने का जो कारण है, क्यों ऐसा हादसा हुआ और किन कारणों से आग लगी है और जो लोग झुलसे हैं ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इस पे भी जो है मंदिर समिति और प्रशासन इस पर जो है फैसला करे कि आखिर किन कारणों से हुआ। जो 2 लोग दोषी थे उन पे भी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। राजनांदगांव शहर के सत्यनारायण धर्मशाला से भगवान राधा कृष्ण मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। यात्रा में लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया। शोभा यात्रा में नशे से दूर रहने और प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलने का संदेश दिया गया।
कोरबा से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे होली के रंग में महिलाओं के साथ झूमी और रिसदी में बीजेपी की होली मिलन कार्यक्रम में सरोज पांडे फाग गीत पर जमकर झूमी। मध्य प्रदेश होली के रंग में डूबा हुआ है और प्रदेश भर में होली का जश्न है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली के त्योहार की बधाई दे रहे हैं। प्रदेश में होली के जश्न की 8 तस्वीर आपको दिखाते हैं। शुरू भोपाल से। भोपाल, उज्जैन, ओरछा, मंदसौर, खंडवा, ग्वालियर, जबलपुर और छतरपुर में देखिए होली के रंग में रंगे हुए लोग नजर आ रहे हैं। होली का त्योहार लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में जहां एक तरफ सब ने मिलकर होली मनाई एक दूसरे को गुलाल लगाकर, तो उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में आप देखिए गुलाल लगाकर और उनकी आरती उतारकर होली मनाई गई। इसके अलावा ओरछा में भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नजर आए देशवासी और मंदसौर में भी यही हाल, जहां फूलों की होली खेली गई और खंडवा, ग्वालियर, जबलपुर और छतरपुर में भी जश्न का माहौल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।